तो हेलो गाइस, वेलकम टू एईपी क्लासेस। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हम जितने भी रिलेशन के टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये है आपका टॉपिक। बोर्ड पर क्लियर है आप लोगों को? आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज की जो हम शुरुआत करेंगे वो टॉपिक है रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या होता है, अभी मैं जो आपकी बुक का जो डेफिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूं। अभी हम सिंपल सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है उसको समझते हैं। देखो, रिलेशन का मतलब होता है, देखिए दो व्यक्तियों में रिलेशन होता है। जैसे माँ भाई, किसी व्यक्ति की मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, मामा, चाचा, ताई, ठीक है ना, दीज आर रिलेशन। ऐसे ही जब दो सेट के बीच में एक रिलेशन बनता है, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन बनता है, यानी कि भाई हो सकता है सेट ए के एलिमेंट सेट बी से बड़े हों, हो सकता है सेट ए के एलिमेंट सेट बी से छोटे हों, बराबर हों, दोनों का सम इवन नंबर हो, दोनों का सम ओड नंबर हो, दोनों का डिफरेंस इवन हो, दोनों का डिफरेंस ओड हो, तो उन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन तैयार हो जाता है जिसे हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए। देखिए मेरे पास अगर एक सेट है बेटा, सेट में ले रहा हूं 1 2 3, एक मेरे पास सेट बी है, दैट इज आप इसको मान लीजिए ए बी एंड सी। ये दो सेट है मेरे पास। इसको अगर आपको समझना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए बी के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रही है, इस मल्टीप्लाई को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम इसको कैसे करते हैं, 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी एंड 3 सी। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियरेंस है, क्योंकि ये क्लास 11th में आपने सीखा था, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम दो सेट की एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो मेरे रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे, इस बात को थोड़ा समझते हैं, जो मेरे रिलेशन के एलिमेंट होंगे वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे, इसी में से उठ के आएंगे। हो सकता है ये सारे भी आ सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। इसीलिए रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है उसका सबसेट कहा जाता है। ठीक है ना, यानी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किन्हीं दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है बेटा, ओके, ध्यान रखें हमेशा इस बात को। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपका बन जाता है। रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है ना, जिन दो सेट का रिलेशन आप निकाल रहे हो, अगर उन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाए तो रिलेशन उसका क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन की। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? चलिए सबसे पहले मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखता हूं, उसके बाद उसकी एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। देखो, रिलेशन की डेफिनेशन कहती है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, इतना बताया गया है। देन ए रिलेशन आर, यानी एक रिलेशन है हमारे पास, कौन सा? आर, नाम दिया गया उस रिलेशन को आर। फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी, ये जो ए यहां पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है ना, इसको बोला गया ए टू बी, यानी ए से लेके बी के बीच में क्या है? इज अ सबसेट। किसका सबसेट है? ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या है? सबसेट है। देखो यही डेफिनेशन बताई गई है, यहां पर भी हमने यही सीखा, यहां पर भी हमें यही बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, बात कुछ क्लियर हो रही है? अब हम इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करेंगे। जैसे अगर मान के चलिए, जैसे मेरे यही दो सेट है भाई, मेरे पास
नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ बी सेट में हमारे पास भी 3 एलिमेंट्स है। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इन दोनों की अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, यानी अगर मेरा एक रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे बेटा? तो इसमें बनेंगे, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये हो जाएंगे बेटा 2 की पावर कितने हैं ये? 3। तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो, यानी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब है 512। यानी अगर मैं इन दो सेट की बात करूं, इन दो सेट की, तो इन दो सेट में जो ये मेरे पास एलिमेंट आए हैं और इनके अगर मैं रिलेशन में, मुझसे कोई पूछता है कि भाई कितने रिलेशन बना सकते हो आप, तो आपको देखना है कि फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो और उसे 2 की पावर के रूप में लिख दो, तो जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब रिलेशन में जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका जो कंडीशन है उसकी बता देता हूं। रिलेशन में अब हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। 3 चीजें हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा, पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि हम लोग अब इस क्लास में 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जब आप कोई भी रिलेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, 1 2 2 4 3 6 4 8। ठीक है बेटा, अब इसमें से मुझे डोमेन लिखना है, तो मैं भाई किसी भी रिलेशन का डोमेन ऐसे लिखूंगा, मैंने बताया सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो फर्स्ट वाले हैं, दीज आर, इनका अगर मैं सेट बना दूं तो वो क्या कहलाएगा? डोमेन। दैट मीन्स 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड सेट। और इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ आर, यानी रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। अब रेंज ऑफ रिलेशन की बात करें, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। यानी यहां पर अब क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि जो भाई आपका ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऑर्डर्ड पेयर, इनमें जो अब ये जो सेकंड है, ये वाले सेकंड नंबर पे जो है, इनका एक बना दो, उसको बोल देंगे रेंज ऑफ आर। ठीक है, यानी 2 4 6 8। ठीक, ओके, ये बन गई आपकी रेंज, ये रेंज हो गई, ये डोमेन हो गई। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होगा? देखो, जब हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कोई भी 2 सेट होंगे, तो जो सेकंड सेट होगा वो कोडोमेन होगा। क्या होगा? कोडोमेन होगा। यानी यहां पर इसीलिए पहले ही बताया गया है कि सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बट ध्यान रखिएगा, ये सेट बी इसलिए बोला गया, हो सकता है सेट पी क्यू हो सकता है सेट टी एल हो, तो जो भी सेकंड सेट होगा, यानी जो भी रिलेशन जिस सेट 2 सेट के बीच में बन रहा होगा, उसमें जो सेकंड सेट होगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी रेंज होती है ये कोडोमेन का सबसेट होती है, इस बात को आपको याद रखना है। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इस बात को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला रिलेशन है जिसका नाम है वॉइड और एम्प्टी। देखो, आप लोगों ने वॉइड और एम्प्टी सेट के बारे में सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाली सेट। क्या होता है वो? खाली सेट। ठीक है, यहां पर भी वही है, ये भी खाली रिलेशन है। यानी जब रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर ना आए तब हम उसको क्या बोल देते हैं? एम्प्टी बोल देते हैं। ठीक है ना,
इसीलिए बताएगा अ रिलेशन ए टू ए, यानी यहां पर मेरे जो दोनों सेट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी ए और बी दोनों ए से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। यहां पर इसको हम ऑन सेट ए बोल देते हैं। जब हमारे पास एक ही सेट होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दोनों को सेम सेट लेते हैं, तो ऑन सेट ए बोलते हैं, ठीक है ना। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट बी, रिलेशन ऑन सेट सी, जब भी वो ऐसे बोलेगा ना रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब ए और बी ए ही है, ठीक है, डन। अब उसने कहा इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, यानी ये वो वॉइड और एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा इफ नो एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को इसको थोड़ा क्लियर वैसे करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन क्या है, हमने रिलेशन डिफाइन कर रखा है फॉर भाई ए बी बिलोंग्स टू ए और ए इज इक्वल टू 2b, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, अब हमारे पास हमने सेट ए जो लिया है उसके एलिमेंट है 2 3 5 7, ठीक है। अब अगर मैं रिलेशन तैयार करने लगूं तो क्या आएगा मेरा, एम्प्टी। रीजन, क्योंकि क्या आपको लगता है बी का डबल है ए, इनमें से कोई एलिमेंट आपको लगता है कि डबल है एक दूसरे का, कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर कोई एलिमेंट डबल नहीं है तो यानी कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन यानी वॉइड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आपको, आई होप ये वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया। इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन के बारे में, इट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट रिलेशन की बात पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन को सबसे छोटा रिलेशन कहा जाता है, क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, कि खाली से ज्यादा और क्या छोटा होगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा होता है, ओके। चलिए अगला हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। देखो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, इसका मतलब जब आपका रिलेशन जो दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इक्वल हो जाए, तब हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब यही होता है कि जब आपका रिलेशन इक्वल हो जाए किसके, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, यानी ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तब हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि यहां पे बताया अ रिलेशन A cross A is called universal relation on set A if each element of A is related to every element of A, यानी A का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यूनिवर्सल रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान सा रिलेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा जो वॉइड रिलेशन था वो सबसे छोटा रिलेशन था, ऐसे ही ये जो रिलेशन है ये सबसे बड़ा रिलेशन है, यानी ये इट इज द लार्जेस्ट रिलेशन, ओके डन। चलिए आगे देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए, ऑन सेट ए इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब भी कहेगा वो रिलेशन ऑन सेट ए सेट बी जो भी है, उस कंडीशन में आर ऑन सेट ए, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब आपका सेट ए और सेट बी दोनों के दोनों क्या है, ए ही है, ठीक है। अब उसने कहा उसको आप एक आइडेंटिटी रिलेशन कहोगे अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो केवल और केवल अपने से ही रिलेटेड हो, स्वयं से ही रिलेटेड हो, तब हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, तब हम उस रिलेशन को कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका एक सेट है 1 2 3, तो आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो तब कहलाएगा अगर 1 1 2 2 और 3 3 हो, केवल ये, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं, कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं चाहिए, एलिमेंट नहीं कहूंगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं चाहिए। और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे आई, और यहां पर नीचे की तरफ उस सेट का नाम लिख देंगे जिसका आइडेंटिटी रिलेशन ये है, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है जो दिखाई दे रही है आपको, क्लियर हुआ।
ओके, ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी होंगे, अगर इसमें 4 भी होता तो 4 4 भी चाहिए होता, 5 होता तो 5 5 भी चाहिए होगा। अगर वो नहीं है, बाकी चाहे इसमें कुछ भी डालोगे ना तुम, पहली बात तो बाकी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है जितने इसमें एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। 2 4 10 जितने एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। डन, चलिए, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक का टॉपिक आई होप आप लोगों को रिलेशन क्लियर हो गया है, और हम लोगों ने वॉइड, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन को कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोग सभी जानते हैं, जिसमें हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसको अब हम पढ़ने वाले। चलो, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें फीलिंग आ रही है आइडेंटिटी रिलेशन वाली, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन वाली फीलिंग आती है। ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी वहां पर भी यही बात कह रहे थे, यहां पर भी यही बात कह रहे, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? इससे बढ़िया तो इसको आइडेंटिटी बोल देते। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्क है, चेंज है। क्या है? जैसे अगर मेरे पास एक रिलेशन है 1 2, सॉरी सेट है, रिलेशन नहीं। अब रिलेशन मैंने बनाया, मैंने लिख लिया 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। अब ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है भैया केवल और केवल मैं अपने आप से ही रिलेट करूंगा और किसी से रिलेट नहीं करूंगा, ठीक है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि भैया देखो मुझे तो ऐसा है, आप अपना जो आपका रिलेशन है ना, अगर उसमें वो एलिमेंट है जो एक सेट के अंदर है और वो अपने से खुद से रिलेट कर रहे हो, बाकी एक्स्ट्रा जो है आप कितने भी डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो जरूर चाहिए। यानी इसको इससे मतलब है इसमें 1 1 2 2 3 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है और बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा, इससे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फर्क इन द सेंस जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्क है, वैसे तो अलग डोमेन रेंज वाली बात करोगे तो फिर तो फर्क ही फर्क है। बट अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग ये है कि जो ये 3 एलिमेंट है ये खुद से रिलेट जरूर करने चाहिए। ओके ओके, आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन बन सकता है क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आपका जवाब होगा यस, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बट अगर वो पूछे क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, तो वो मे और मे नॉट भी, यानी हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। क्योंकि देखो जब आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यानी 1 1 2 2 3 3, इसको हम आइडेंटिटी भी बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव भी बोल देंगे। लेकिन अगर इस कंडीशन में है तब ये केवल रिफ्लेक्सिव है, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि भैया अगर कोई भाई सेट एम्प्टी हो तब क्या करेंगे? क्या एम्प्टी सेट सिमेट्रिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दी है उसको समझना है। उसने ये कहा अगर इफ एंड ओनली इफ, इस बात को समझना, ये जो IFF होता है ना, इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल और केवल अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यानी अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो 2 1 को भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर उसमें 1 2 ही नहीं है तो फिर वो 2 1 की कंडीशन क्यों चेक करेगा, ठीक है ना। अगर उसके अंदर 1 2 ही नहीं है तो वो 2 1 की कंडीशन चेक नहीं करेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसको कंडीशन केवल तब चेक करनी है जब 1 2 यानी ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, ओके। जब ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तब उसको चेक करना है कि बी भी आर से बिलोंग करे, तब हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। लेकिन अगर ए बी ही बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो उसको बी ए की कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? चलो, क्लियर है बच्चों? टॉपिक क्लियर हुआ सिमेट्रिक का। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात, ट्रांजिटिव रिलेशन में कह रहा है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ कंडीशन, इफ यानी IFF, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी को आर से बिलोंग करना चाहिए। सिंपल, ठीक है।
दैट मीन्स अगर मेरा सेट ए है 1 2 3, मेरे पास एक रिलेशन बना 1 2 2 3 और 1 3, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि 1 2 ए बी, 2 3 बी सी और 1 3 ए सी बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बात और देख लेते हैं, मैं एक और रिलेशन ले लेता हूं R1 R2 1 2 2 3 1 3 और 2 1। क्या ये अब ट्रांजिटिव है? हाँ जी, मुझे जवाब चाहिए आप लोग मुझे जवाब दें कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। बताइए भाई बच्चों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। देखो कैसे भाई, अगर यहां पर 2 1 है तो हमारा जो दिमाग काम करता है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हमारे पास भाई 2 1 की कंडीशन है तो यहां पर ये भी तो देख लो ना, ये भी तो है। हम लोग क्या सोच के चलते, ये तो यूज हो गया, इसको दोबारा थोड़ा यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको क्लियरली क्या समझाना है भाई, 2 1 रिलेटेड टू आर। अब 1 से शुरू होने वाला कौन सा है, यही तो है, ये इसके अंदर है 1 2 रिलेटेड टू आर। अब क्या होना चाहिए 2 2। अब ये इंप्लाई ये कर रहा है बट 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ? ये मत सोच के चलो कि ये वाला ऑर्डर पेयर यूज हो चुका है तो इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता। दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 10 बार हो सकता है। कंडीशन को देखो, कंडीशन क्या कह रही है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है बट ये ट्रांजिटिव है। अब बताओ, क्लियर हो गया? ये इसीलिए डाला था। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, यानी आपको कोई रिलेशन दिया, आपको उसको चेक करना पड़ेगा इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज सिमेट्रिक, इफ इट इज ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों है तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर।